जय हिंद। सैनिक स्कूल की प्रेजेंटेशन देखेंगे करंट अफेयर्स के 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज दो टॉपिक लाइए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। आज स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हैं जिनमें स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों टॉपिक्स में क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखिए, बाहर निकालूंगी। इंडिया में इससे पहले, ये करने से पहले स्पोर्ट्स डे देखिए। इंडिया में स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है? ये मेजर, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, मेजर ध्यानचंद। और इन स्पोर्ट्स डे के नाम, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है भारत के, इनको हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड भी है। इनमें से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। क्रम में लगाऊंगी, देखते जाइएगा। सेकंड आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर आता है अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिप्लेस हो गया है, इससे पहले मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पहले इनको प्रीवियसली इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यंगेस्ट एथलीट जो थे ये है विश्वनाथन आनंद। ये फर्स्ट यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट द्रोणाचार्य कोचिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोचिस के लिए होता है। अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है थर्ड नंबर पे। एंड लास्ट जो है अर्जुन अवार्ड सबसे ज्यादा दिए जाते हैं, बहुत सारे एथलीट्स को दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे कम दिए जाते हैं 2025 में मन्नू भाकर, हरमनप्रीत और एक और पैरा एथलीट्स प्लेयर थे, उनको दिए गए हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी आते हैं। अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट डिस्प्ले, इससे पहले क्या था? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रीनेम एज अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये क्रम में आपको आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड। और द्रोणाचार्य किसके लिए था? कोचिस के लिए। सबसे ज्यादा अवार्ड मिलता है एथलीट्स को, वो अर्जुना अवार्ड है। सबसे कम दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे कम दिए जाता है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया में कौन से है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, याद रखिएगा। अब कुछ डोमेस्टिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनडीओ, चाहे वो आपका एफकेट हो, आने वाला एफकेट भी है, चाहे वो आपका सीडीएस एग्जाम हो, कोई भी यूपीएससी एग्जाम हो, उनमें से ये कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं, ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, रणजी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, लिखिए यहाँ पे रणजी ट्रॉफी एसोसिएटेड विद क्रिकेट, कभी कभी आ जाता है। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई है, ठीक है। इस साल विदर्भा ने जीती, केरला को डिफीट किया। विजय हजारा, ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट से है, विजय हजारा ट्रॉफी कर्नाटका ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रिसेंटली हुई है, ये मुंबई ने जीती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीती है, डिफीट किया है साउथ जोन को, ये भी याद रखिएगा। ईरानी कॉपी अगेन विदर्भा ने जीती है। ये पांचों जो ट्रॉफीज हैं एसोसिएटेड विद क्रिकेट। ये किस कौन खेलते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट, भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट्स में ये की जाती है, ये क्रिकेट, ठीक है। कभी कोई पूछ सकते हैं दुलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड विद फुटबॉल, हॉकी, या ऑप्शंस में क्रिकेट इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। डूरेंट कप फुटबॉल,
डूरेंट कप जो है यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एफकेट का हो, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम हो, ठीक है, इनमें पैटर्न एक जैसा ही रहता है। डूरेंट कप जो है ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल डूरेंट कप से 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। ये ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है, ये ओल्डेस्ट फुटबॉल कप ऑफ एशिया है। क्या है ये? बहुत बार एनडीए में 2023 का क्वेश्चन था। ओल्डेस्ट फुटबॉल कप ऑफ एशिया इज नोन एज डूरेंट कप। डूरेंट इंटरनेशनल लाइन भी है। ये डूरेंट लाइन जो है ये किसको डिवाइड करती है? इंडिया और पाकिस्तान को। जब इंडिया पाकिस्तान भाई एक मिनट, इंडिया और अफगानिस्तान को, जब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था तब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक डिमार्केशन की गई, उस डिमार्केशन को डूरेंट लाइन कहा जाता है। और अब जो है ये इंडिया, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कौन सा है? डूरेंट लाइन। बट अफगानिस्तान रिफ्यूज करता है, वो मानता नहीं है डूरेंट लाइन को। आपने बहुत सारी देखी होंगी मूवीज इसके ऊपर। उसके बाद एशिया का जो ओल्डेस्ट क्लब है, ओल्डेस्ट फुटबॉल जो क्लब है ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये मोहन बेगान है। कौन सा है? मोहन बेगान। ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया के जो फुटबॉल प्रोमिनेंट प्लेयर हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री, जिससे लास्ट 2023 में इन्होंने लियोनल मेसी को सरपास किया था। किसने? सुनील छेत्री, भारत का याद रखिएगा। अभी रिसेंटली विजिट किया किसने? लियोनल मेसी ने, ठीक है। मेसी ने भारत में क्या किया? विजिट किया। और इसका जो स्टैचू है ये कहाँ बनाया जाएगा? कोलकाता में, ठीक है। इसका वेलकम वहां की चीफ मिनिस्टर किसने किया था? ममता बनर्जी ने। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। क्रिकेट जो है, क्रिकेट देखिए कौन कौन से देश की नेशनल गेम है, ठीक है। क्रिकेट जो है, क्रिकेट इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बट फुटबॉल जो है 15 कंट्रीज की नेशनल गेम्स है। फुटबॉल कितनी कंट्रीज की नेशनल गेम है? 15 कंट्रीज में। उसमें से सबसे पहले इजराइल आ जाइए। इजराइल बहुत कम लोगों को पता होगा, इजराइल की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? फुटबॉल। स्पेन जो है, स्पेन की नेशनल गेम फुटबॉल नहीं है। बहुत सारे लोग नेशनल गेम स्पेन की फुटबॉल लिखाते हैं। स्पेन की बुल फाइटिंग है, बीच में मत बोलिए। स्पेन की बुल फाइटिंग है, ठीक है। और इसके बाद जो है ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जितनी भी हैं इन सब की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? फुटबॉल, ठीक है। और फुटबॉल अभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की वेनेजुला जो है करंट टॉपिक है। कौन सा करंट टॉपिक है? वेनेजुला, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, यूरुग्वे, नीचे और भी बहुत सारी हैं, हेथी, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, यूरुग्वे, हेथी, बहुत सारी और भी हैं, चेक कर लेना, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी फुटबॉल, 15 कंट्रीज हैं जिनकी फुटबॉल। पोर्टुगीज, इसकी भी फुटबॉल है, ठीक है। माउंट वीडियो, माउंट वीडियो किसकी कैपिटल चेक कर लो, ये भी नेशनल गेम है इसकी, ठीक है। ये सारी जो है ये इनकी फुटबॉल, फीफा जो है फुटबॉल इनकी नेशनल गेम है। फीफा का हेडक्वार्टर यूरिक स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, यूरिक स्विट्जरलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। म्यूनिक में नहीं है, म्यूनिक में शूटिंग का किसका है? शूटिंग का हेडक्वार्टर है। और जो आर्चरी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आर्चरी का हेडक्वार्टर जो है लुज़ेनिया है, ठीक है। लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है, चाहे वो IMO, FAO नहीं हो, WHO, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जेनीवा स्विट्जरलैंड है। स्पोर्ट्स का जो है लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड है। सिर्फ एक ही यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर फीफा का वहां पे है, ठीक है। शूटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में, म्यूनिक में। कहाँ पे? म्यूनिक, जर्मनी में। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। कहाँ पे है?
दुबई में लिखते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक की प्रेजेंटेशन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियन गेम्स का कुवैत में, कहाँ पे, कुवैत में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बीसीसीआई का मुंबई में, बीसीसीआई का मुंबई में। बहुत सारे बच्चे, जब मैं लिखवाऊंगी ना सचिन तेंदुलकर लिखेंगे, वानखेड़े स्टेडियम को लिखते हैं सचिन तेंदुलकर, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में। सचिन तेंदुलकर नहीं है, सचिन तेंदुलकर उस स्टेडियम में खेलता, जो लास्ट मैच खेला सचिन तेंदुलकर ने अपने रिटायरमेंट का, वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आईसीसी एशियन गेम बीसीसीआई, ठीक है। ये और बैडमिंटन का भी कहाँ पे नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये कोलालमपुर मलेशिया में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे कबड्डी खो खो के हेडक्वार्टर भारत में, इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ गेम्स हैं जो नेबरिंग कंट्री इंडिया की, वॉलीबॉल खेलता है, वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल खेलता है, श्रीलंका और नेपाल खेलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चिनलोन खेलता है म्यांमार। आर्चरी खेलता है, ये नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ये भूटान, ठीक है। और बांग्लादेश खेलता है कबड्डी, बांग्लादेश क्या खेलता है, कबड्डी, सॉरी बांग्लादेश, बीडी लिखूंगी। पाकिस्तान खेलता है फुटबॉल, हॉकी। बोल भाई, क्या हुआ, कौन बोल रहा है मैम, बोल, आप पता ना मुझे। चाइना खेलता है टेबल टेनिस, ठीक है, इसको पिंग पोंग भी बोलते हैं, जापान खेलता है सुमो, रशिया खेलता है चेस, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये दोनों खेलते हैं बैडमिंटन। सेंट्रल एशिया की जो एशियन गेम थी वो बुजकाशी थी, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया ज्यादातर मूव किया उसने रेसलिंग की तरफ। सेंट्रल एशियन लोग ईरान वगैरह, जो ईरान भी, और ईरान सेंट्रल एशिया में नहीं आता, बट जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अगर आपने ओलंपिक्स देखा होगा 2024 पेरिस ओलंपिक्स, सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स है सेंट्रल एशिया से आते थे, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान का याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है बुजकाशी, इससे पहले सेंट्रल एशिया में भी यही गेम खेली जाती थी। और रेसलिंग उनकी जो है मोस्ट कॉमन फेमस गेम हो गई है वहां पे। ये याद रखिए, कुछ देश है जिनसे आपको, यूएसए का रग्बी, कनाडा का आइस हॉकी, याद रखिए, ये सारी गेम्स हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, और कुछ जो है ये इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और कुछ के क्या है, नेशनल गेम्स ऑफ द कंट्रीज, ये याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर हाल में एक क्वेश्चन होगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो, एक क्वेश्चन तो होना ही होना है, हर साल होता है, तो इस साल भी करंट अफेयर से ये टॉपिक लिया जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, जब मैं दोपहर को टेस्ट लूंगी ये क्वेश्चंस डालूंगी, कर लो, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम फाइट वर्ल्ड कप, याद रखिए, इस साल किसने जीता, सैंड्रॉव ने, किसने, सैंड्रॉव। ये चेस टूर्नामेंट है, ठीक है भाई, क्या है, चेस टूर्नामेंट। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम का नाम, जिसको लाइटनिंग किड भी कहा जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, हाँ आता, लाइटनिंग किड कहा जाता है। और देखिए, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी है। अगर स्पोर्ट्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है आयरन वुमेन ऑफ इन स्पोर्ट्स, तो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, इसका एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा, बहुत बार बच्चे गलती कराते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत में होगी, अहमदाबाद में, कहाँ होगी, अहमदाबाद, याद रखिएगा, यहाँ लिख लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अहमदाबाद, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी 1-2 मंथ भी नहीं हुए, और ये आने के चांसेस हो सकते हैं। और
2036 ये भी टेबल बना रहा हूँ ओलंपिक्स गेम का, बार बार बनाती हूँ, कभी कभी मैच में बहुत बार ओलंपिक्स गेम मैच में आ जाती है, ठीक है। 2020, 2024, 2028, 2032 एंड 2036। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स कौन से थे? टोक्यो ओलंपिक। 24 पेरिस ओलंपिक्स, 25 लॉस एंजल ओलंपिक्स, 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 2033 इंडिया, कहां पे होंगे? इंडिया। और लॉस एंजल में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये चाहे आपका जेके एसएसबी का जो असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट जो एग्जाम आने वाला उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आकांक्षी तूने मुझे बुलाया ना, देखना फिर तूने बुलाया ना मैम? अच्छा चल। कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने मेल और फीमेल दोनों जीता। खो खो वर्ल्ड कप भी इंडिया ने मेल और फीमेल जीता। डेविस कप जो है इटली ने जीता। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस, वेरी गुड। डेविस कप एसोसिएटेड विद टेनिस। और उबर कप, उबर कप जो है बैडमिंटन, लिखिए उबर कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। इस साल चाइना ने जीता है उबर कप। उबर कप एक और कप होता है, दोनों एक मेल खेलता है एक फीमेल खेलता है। मेरे यहाँ स्किप हो गया, वो मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उबर कप से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए एशिया कप, ये एशिया कप भारत ने जीता था, ठीक है। चेस वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, तो ये किसने जीता? जोवो खीर ने। किसने? जोवो खीर। वुमेन कप जो इंडिया ने फीमेल ने जीता, वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। यूएस ओपन सी अल्क्राज, कौन है? कार्लोस अल्क्राज ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूएस ओपन 2025, अभी ये मैं सारे करवाऊंगी। यूएस ओपन रह गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन रह गया, विंबलडन ओपन रह गया है, ठीक है। ये एक टेबल पूरा आपको मिलेगा। ब्लाइंड वुमेन T20 नेपाल में हुआ था और वुमेन ने जीता है, भारत में भारत ने जीता है, ठीक है। आईपीएल T20 विनर, आईपीएल आरसीबी, ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते, उनको आंसर नहीं पता होता, और ये याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक ये बोल रहे ये तो हमारे लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाए तो अच्छी बात है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, खो खो वर्ल्ड कप मेल और फीमेल दोनों भारत ने जीते। वुमेन अगेन 38 नेशनल गेम, 38 national game is very important. 39th, 38th, 37th and 36th टेबल यहां रखिए। 36 held in गुजरात, 37 गोवा, 38 held in उत्तराखंड एंड 39th मेघालय नॉर्थ ईस्ट होंगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूरा टेबल बना लो। 36 हेल्ड इन गुजरात, 37 गोवा, 38 उत्तराखंड, 39 मेघालय। बीसी रॉय ट्रॉफी मणिपुर ने जीती है। बीसी रॉय इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, ठीक है, मणिपुर ने जीती है। 9th एशियन गेम, अब इंटरनेशनल कुछ देखिए। 9th एशियन वाटर गेम चाइना ने जीता है। किसने जीता है? चाइना ने। नेशनल चेस चैंपियनशिप, जो ये डोमेस्टिक चेस, क्योंकि चेस बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआईएमसी के पेपर में देखा जाए तो इस तरह के पेपर्स में चेस से क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है 2 years के बाद। ध्यान से देखिएगा। नेशनल चेस चैंपियनशिप जीएम इनियान ने जीती है। नेशनल रैपिड जीएम इनियान। नेशनल बिलियर्ड्स चेस चैंपियनशिप जीएम मित्रा भा। 5 वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली भारतीय जिसने 5 वुमेन चैंपियनशिप जीती है, दिव्या देशमुख, ठीक है। 21st इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने। प्राग मास्टर अरविंद चिदम्बरम, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेस के सारे डोमेस्टिक, ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं डोमेस्टिक से आएंगे, ठीक है। ये सारे डोमेस्टिक चेस टूर्नामेंट्स हैं जिन जिन प्लेयर्स ने जीते हैं, वो याद रखिएगा। जितने लिखे जाते हैं लिखिए, बाकी वीडियो से देखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, आईएसएसएफ मींस इंटरनेशनल शूटिंग, आगे हाँ
इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर शूटिंग फेडरेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शूटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक। लुजेनिया कहाँ आ गया? शूटिंग जो है म्यूनिक में खेलते हैं, तीर मारते हैं लुजेनिया में। चेक करना एक बार, यही आंसर है, फिर गलत हो। ठीक है, शूटिंग म्यूनिक ही है, म्यूनिक ही बोलते हो, ठीक है। शूटिंग जो है म्यूनिक में, शूट कहाँ कर रहे हैं? म्यूनिक। हिटलर कहाँ शूट करता है? म्यूनिक में। तीर कहाँ मारे जाते हैं? लुजेनिया में। समझ आया? जब भी शूटिंग और आर्चरी में आप इतने कंफ्यूज रहते हो, हमेशा लुजेनिया लिखाते हो, ठीक है। शूटिंग कहाँ खेली जाती है? म्यूनिक में। शूटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक में। लिख लो, MUNICH, ठीक है। और इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप जो दोहा में हुआ, उसमें इंडिया की सेकंड पोजीशन आई, फर्स्ट में चाइना रहा, ठीक है। इंडिया ने 6 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जब भी आएंगे ये नहीं पूछेंगे किसने जीता, ये पूछेंगे इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज जीते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, ISS कायरो में इजिप्ट में जो हुआ, इंडिया की 3rd पोजीशन रही, ठीक है। इंडिया की कौन सी पोजीशन रही? 3rd पोजीशन। इंडिया ने चाइना और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद इंडिया की पोजीशन रही कायरो में। अब कुछ शूटिंग प्लेयर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन इनके नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे 68 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो है भारत में हुई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की। टाप हरियाणा ने किया 68 नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शूटिंग में, सॉरी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने टॉप किया। यहाँ पे देखो, मन्नू भाकर एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मन्नू भाकर कौन सी गेम खेलती है? शूटिंग। पैरालंपिक, पेरिस ओलंपिक्स में कितने मेडल आई थी? 2। कितने लाई थी? 2। कौन कौन से 2 थे? दोनों ब्रॉन्ज थे। कौन से? एक सिंगल में ब्रॉन्ज लाई थी, एक डबल में ब्रॉन्ज लाई थी। क्या लाई थी? एक सिमरनप्रीत कौर जो है, ये भी किससे एसोसिएटेड है? शूटिंग। राइजा डिलन, ये भी क्या खेलते हैं? शूटिंग। नीरू ढांडा, ये क्या खेलती है? शूटिंग। गुरजोत सिंह, शूटिंग। तिलतोमा सेन, शूटिंग। अब ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। मैं आपको अभी ये भी लिस्ट दूंगी, शाम को जब जाओगे ये पूरी लिस्ट आएगी, कौन कौन सा प्लेयर। PV सिंधु बैडमिंटन खेलता है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, और कौन है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो क्या क्या खेलते हैं, ठीक है। ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट आएगी आपको, ये बिल्कुल लास्ट में करवाती हूँ मैं जब पेपर होता है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज में होते हैं एग्जाम के पास, ताकि आपको सारे के सारे रिवीजन रहे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हर हाल में स्पोर्ट्स में से जितने मैंने टॉपिक लाए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो आएगा। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ स्पोर्ट्स के, इसका मतलब एक क्वेश्चन आएगा। 100 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक। परेशान नहीं होना है, रिवीजन होगी, बार बार रिवीजन होगी। अभी हम सारी रिवीजन करेंगे। हैंडबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, रग्बी में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। पोलो, वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स हैं, हमने ये सारे पहले कर लिया, सिर्फ रिवीजन करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल समिट्स। ये सबके लिए भाई, जो बड़े बच्चे बैठे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिए हमेशा ही रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अवॉइड मत करें। ध्यान से देखिए, ये जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जो बार बार रिपीट करने के बाद भी भूल जाते हैं बच्चे, और ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा पूरे साल ही, ज्यादातर मोस्टली टॉपिक ये रिपीट रहता है। सबसे पहले हम यहाँ नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम इजी काम करेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाइए सभी, इनमें से क्वेश्चन रहता है यूनाइटेड नेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम बहुत बार कर चुके हैं, वो याद भी नहीं अभी करेंगे। सिर्फ याद करना मेंबर्स कितने हैं। 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2024 के अकॉर्डिंग 187 मेंबर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। लिखिए यूनाइटेड नेशन का कहां पे है भाई, आप लोग लिखिए, आपको तो बिल्कुल नहीं आते। लिखो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, कहां पे है माधव? मेरे घर तो नहीं ना है, कहां पे है? कितनी बार करना बोल? हाँ न्यूयॉर्क। कहां पे है? न्यूयॉर्क। लिखिए यूनाइटेड, लिखो भैया माधव, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क। इवियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ओ भैया सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। लिखिए जेनीवा स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 194 मेंबर है। यहां पे ध्यान दीजिए 194 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, यूनाइटेड नेशन के 193। अंतर समझ आ रहा है? ठीक है, ये तो सारे UN के ही बॉडीज हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडीज हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे कितने हैं? 193। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 193। लिख लो भाई ये सारे। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कहां पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी सारे, ये भी लिखे सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। कहां पे है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहां पे है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट, बड़े बच्चे बात ना करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग नीदरलैंड। कहां पे है? द हेग नीदरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनको वर्ब्स नहीं पता वो भी मैंने लिख दी है। ठीक है, UNGA बोलती हूँ हमेशा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन। UNSCO बोलती हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस साल जो मीटिंग थी वो भारत में हुई थी, सेकेंड एडिशन था। ठीक है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। गुड आफ्टरनून बच्चा, आजा आजा। जेनीवा स्विट्जरलैंड। उधर चले जा शालवी, वहां पीछे अंशिता, अंश आ गया, वहां आ जाएगी वो 6 डेट। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर का कहां पे है? हाँ, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली। कहां पे है? रोम। रोम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 7 है हिल्स, पक्का? ठीक है, लैंड ऑफ 7 आइलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। लैंड ऑफ 7 आइलैंड मुंबई, सिटी ऑफ 7 आइलैंड। ठीक है, मुंबई को बोलते हैं सिटी ऑफ 7। फूड एंड एग्रीकल्चर रोम इटली। फिर आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN के सारे पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। क्या है? बर्न, BERN। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, क्या बनेगी इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
फॉर, इसकी अपने फॉर चिल्ड्रन फंड, फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था पहले, अब चिल्ड्रन फंड कहा जाता है, इमरजेंसी भी लिख लो, इमरजेंसी फंड। ये बच्चों के लिए काम करती है यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को, कौन सी है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड है, ये यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन है, ये यूनिसेफ की चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, ये सारी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल, हाँ जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करती है, ठीक है। ये कौन सी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस, कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस। और कोई बच्ची, ठीक है। रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रेड क्रॉस का भी जेनीवा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखिएगा। इंटरपोल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर, हाँ इंटरपोल का लॉन फ्रांस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पेरिस और फ्रांस एक ही है ना, पेरिस फ्रांस की कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ देखो मेंबर्स, ये आपको मिल गए क्या, एक पूरा टॉपिक हो गया जिसमें आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर मिल गए। अब यहाँ पे मेंबर्स लिखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194, ख्याल भी यहाँ देख 194 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190 मेंबर हैं, कितने हैं, 190 मेंबर्स है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं, 189। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी जेनीवा स्विट्जरलैंड है, कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, याद रखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा लिखो भैया, स्विट्जरलैंड। और 164 मेंबर्स, कितने हैं, 164 मेंबर। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 194 मेंबर्स, कितने हैं, 194। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये न्यू मैंने ऐड किया, 192 मेंबर, ये भी याद रखिएगा, लिख लो। नेक्स्ट नाटो, नाटो का थोड़ा, नाटो हमें पता है यूरोपियन यूनियन का है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, यहाँ लिखो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। नाटो का चाइना इंडिया मेंबर नहीं है, रशिया मेंबर नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ब्रुसेल में। ब्रुसेल कहाँ पे है, बेल्जियम की कैपिटल। न्यू मेंबर अभी करते हैं, एक एक करके मेंबर्स पे भी आएंगे, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32 कंट्रीज मेंबर हैं। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, डार्क कॉन्टिनेंट है, इसकी लॉन्गेस्ट जो रिवर बहती है पूरे वर्ल्ड में वो अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है, डेट इज ए नाइल। कौन सी है, नाइल। अफ्रीका में ही ट्रॉपिक इक्वेटर को और कांगो रिवर 2 बार क्रॉस करती है, कौन सी रिवर क्रॉस करती है, कांगो रिवर। अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेनबो नेशन। उनके जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, नेल्सन मंडेला, और ये सेकंड भारतीय बने जिनको भारत रत्न से सम्मानित, सॉरी ये सेकंड नॉन इंडियन बने जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया क्या। इनको अफ्रीका गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं, अफ्रीका गांधी। और ये जो गांधी जी है, इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका से स्टार्ट की थी, कब की थी, साउथ अफ्रीका से 1905 में, कब, 1905 सत्याग्रह मूवमेंट। और सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान गांधी जी एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन, कौन सा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन यही है, इंडियन ओपिनियन गांधी जी कहां से पब्लिश करते थे, साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका ने सबसे ज्यादा कॉलोनियल पीरियड को सहा है, ठीक है। 1997 या 94 इतने ईयर्स के बाद ये क्या हुई थी, इनसे मुक्त हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
यहाँ पे एक डिजीज लाई गई थी, आपको पता है, यहाँ पे जो फॉरेनर्स आए थे इनकी लैंड पे, वहां इन्होंने एक डिजीज को सेपरेट किया था, ये कैटल डिजीज थी, ज्यादातर कैटल्स। बताएगा मुझे कौन सी डिजीज थी? एंथ्रेक्स। कौन सी डिजीज थी? एंथ्रेक्स। जिस तरह इन्होंने यूएसए में चिकन पॉक्स, मीजल को सेपरेट किया था यूरोपियंस ने, इसी तरह अफ्रीका में भी एक डिजीज को सेपरेट किया, डेट इज एंथ्रेक्स। एक जानवरों में पाई जाने वाली डिजीज है, जो यहाँ के जानवर की लाइफ पूरी तरह, इनका जो लाइवलीहुड था वो एनिमल्स पे था, और वो सारा खत्म हो गया। एशियान, एशियान में 10 मेंबर है। न्यू मेंबर लिखिए तिमोर लेस्ट। कौन सी है? तिमोर लेस्ट। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 10 मेंबर्स। अफ्रीकन यूनियन के 55, नाटो के कितने हैं? 32। यूरोपियन यूनियन 27 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाता है। क्या बनाता है? 20 लिखना, लिख क्यों रहा? 27 यूनियन जो है क्या बनाते हैं? सार्क। सार्क में 8 मेंबर है। सार्क फंक्शनल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एशिया की, साउथ एशिया की रीजनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी आ जाता है। जो लास्ट मेंबर 2017 में मेंबर बना था सार्क का, अफगानिस्तान था। कौन सा था देश? अफगानिस्तान। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल। सार्क जो है साउथ एशियन, इंडिया के सब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो साउथ एशियन देश है वो सब सार्क के मेंबर है। किसके हैं? लिखा यहाँ पे, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आफ्टर उड़ी अटैक सार्क वर नॉट फंक्शनिंग। ठीक है। उड़ी अटैक के बाद इस पे काम नहीं किया गया, क्योंकि मेंबरशिप जो थी पाकिस्तान के पास थी। उड़ी अटैक के बाद 2017 के बाद कोई भी समिट नहीं हुई। ठीक है। सार्क आज के टाइम की डूबती हुई ऑर्गेनाइजेशन है। याद कर लो, सार्क की डेफिनेशन पूछी जाती है। सार्क स्टैंड फॉर, करो साथ साथ में ही। आज जो मैं पढ़ाऊंगी वही ज्यादातर टेस्ट लूंगी, ध्यान में बैठाते जाएं। अब आप 15, आज क्या डे है? डेट है 9। अब आप 9 to 17 तक मेरे पास हो। मैथ आपका हो गया, रीजनिंग आपकी होगी। लास्ट में सिर्फ 10 डेज हम ये रिवीजन करते हैं, सब करते हैं। ठीक है। एक एक चीज को रिवीजन करते हैं, याद करते हैं, टेस्ट लेते हैं, सब होता है। ठीक है। और कल से 9th आपका थोड़ा अलग होगा। ठीक है। इनको टेस्ट पे बैठाएंगे, आपकी क्लास अलग होगी। एशियान, ठीक है। एशियान की याद कर लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कितने? 11 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 11 मेंबर। तिमोर लेस्ट न्यू है, तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट की दिल्ली कैपिटल है। क्या है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ तिमोर लेस्ट। यूरोपियन यूनियन 27, और यूरोपियन यूनियन की अभी रिसेंटली बल्गेरिया ने यूरो को, उनकी करेंसी कौन सी बन गई है? यूरो। कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का। ठीक है। एनडीए में पूछ सकते हैं। बल्गेरिया ने यूरो जो है करेंसी अडॉप्ट कर ली है। ठीक है। बुल्गारिया ने। नेक्स्ट आता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपके लास्ट वीक से ये क्वेश्चन चल रहे हैं टेस्ट में, मैं डेली लेती हूँ। ठीक है। और 8 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान, देखो कौन कौन से हैं देश भारत के साथ, देखो ऐसे याद करने तो ऐसे कर लो। ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना नहीं है, याद रखिए, चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क। बहुत सारे बच्चे चाइना लिखाएंगे, अगर ऑप्शन में चाइना हुआ तो क्रॉस करोगे। चाइना बिम्स्टेक का भी मेंबर नहीं है। ठीक है। एशियान का भी मेंबर नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। फिर नेपाल, भूटान, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है भारत की। बांग्लादेश है, देखो बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका आ गया, ये सारे, एंड मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज हैं। अगर जिसको मैप अच्छी तरह आता है वो मैप की तरह करे, जिसको ऐसे आता है, मुझे तो मैप की तरह आता है, मैं मैप की तरह चलती हूँ। ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है। ये सारी कंट्रीज क्या है? सार्क की मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 जो है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक है। G20, G90 प्लस यूरोपियन, G20 जो है, G20 प्लस इसको G19 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अब ये क्या बन चुका है?
अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो चुका है। 2023 में भारत में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था। किसमें, कौन से देश में? भारत में। 2023 एशियान जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी G20 जो समिट थी इंडिया में हुई थी 2023, 2024 में ब्राजील में एंड 2025 में अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बहुत सारे बच्चे इस पे भी कंफ्यूज होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन किए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर के दोनों क्वेश्चन उठाए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है 5 देश होते हैं, ठीक है, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये 10 कौन से हैं इस साल का करंट अफेयर देखिए, ये 10 कौन से हैं। कहाँ चला गया इसका कैप? अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ये तो आपको आता है चाइना, फ्रांस, पहले यूएसए यूके करेंगे, फिर आप रखोगे रशिया, फ्रांस, फिर चाइना। ठीक है, पहले क्या याद करना चाहिए? यूएसए यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है, चाइना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, अब कौन सा एशियन देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है? चाइना। कौन सा है? चाइना। अब कौन सा यूरोपियन देश है? 2 है वैसे, 3 यहां बन जाते हैं, इसको छोड़ रहे। सिर्फ आपको याद रखना है कौन सा एशियन देश है जो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, मेंबर है, ये याद रखिएगा। अब कौन से देश हैं जो इस साल ये मेंबर बने हैं, बट ये कौन से है? नॉन परमानेंट मेंबर। ये कौन है? नॉन परमानेंट मेंबर। देखिए यहां पे इस साल 2025 में पाकिस्तान को भी नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना कि भारत की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया गया नॉन परमानेंट? ये कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। फर्स्ट देखिए बहरेन, आपको याद करने हैं ये सारे के सारे। बहरेन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक, DR होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लैटविया, लिब्रिया, ये 27 में इसकी खत्म हो जाएगी। इनका जो टेन्यूर रहता है ना, ये 18 मंथ या 2 ईयर रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। कितना रहता है? 18 मंथ या 2 ईयर्स। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। सोमालिया का इस साल टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीकन देश है। सोमालिया से एक और देश अलग होके, और जिसको पहली मान्यता दिया इजराइल ने। किसने दिया? इजराइल ने। ये भी याद रखिए, ये सारे याद रखिए। कौन कौन से? बहरेन, कोलंबिया, DR कांगो, लैटविया, लिब्रिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। ये सारे देश भी क्या है इस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, नॉन परमानेंट। याद हो गए? थोड़े ये देखो, ये भी यहां पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स देखिए, जो रिसेंटली हुए हैं वो स्वीडन और स्पेन है। कौन है? स्पेन। और 30 फर्स्ट जो है स्पेन है, 32 मेंबर बने स्वीडन। ये याद रखना है आपको। ये 23-24 में बने थे, ठीक है। 25 में कोई भी मेंबरशिप नहीं हुई नाटो में, सिर्फ आपको याद रखना है स्पेन और स्वीडन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, और याद रखना है एशिया के, यहाँ पे देखो कोई भी, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है, अल्बेनिया, बेल्जियम, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, ठीक है, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूके एंड यूएसए। टर्की, यूके, यूएसए, टर्की भी है, ठीक है, टर्की, यूके, यूएसए। टर्की इसलिए इंपॉर्टेंट है, टर्की एशियन देश है, ठीक है।
और टर्की की कहानी किसी और दिन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा डिस्कशन करने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन याद रखिए, स्वीडन और स्पेन को आप ऐड कर ले, ये क्वेश्चन आ सकता है। एशियान में एक न्यू जो देश बना वो कौन सा बना? लाओस नहीं, तिमोर लेस्ट। कौन सा बना? तिमोर लेस्ट। यहाँ पे नहीं लिखा, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। आप लिख लो तिमोर लेस्ट न्यू मेंबर बना। ब्रिक्स, आपको ब्रिक्स, हमें ब्रिक्स पता है 5 ओरिजिनल देश हैं इनके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लिख लो जिसको ब्रिक्स की डेफिनेशन नहीं आती, हो सकता है आपको ये लड्डू ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन लड्डू वो इजीएस्ट क्वेश्चन भी देते हैं, पूछ सकते हैं। ब्रिक्स स्टैंड फॉर, आपको याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि कौन से ने 2 देश हैं जो ब्रिक्स के मेंबर बने हैं, वो कौन कौन से हैं? याद रखिए, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। 5 देश हैं, मैंने एक यहाँ पे खाया हुआ इन्होंने, ठीक है। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ठीक है। ये यहाँ पे इंडोनेशिया भी है, ठीक है, इंडोनेशिया भी है। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। और पहली ब्रिक्स की जो अफ्रीकन देश, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का जो अपना बैंक है, उस बैंक की अभी पहली अफ्रीकन देश मेंबर बनी है नाइजीरिया। कौन सी? नाइजीरिया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ब्रिक्स, सार्क, सार्क हो गया, सार्क मैंने आपको बता दिया, बिम्स्टेक रह गया, ठीक है। सार्क जो है ईरान, भाई ईरान रह गया था। ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, इंडोनेशिया। सार्क में आपको मैंने बता दिया, सार्क भारत के देश हैं। अब पीछे चलते हैं फिर से, आप देखो समिट्स, ठीक है, कहां कहां बिम्स्टेक आ गया। सबसे पहले बिम्स्टेक से करेंगे। आपको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इधर देखो भैया, आपको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं बिम्स्टेक की। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? बिम्स्टेक की क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन। बिम्स्टेक स्टैंड फॉर, बोलो मेरे साथ, ये बी से क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसकी बिम्स्टेक की लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिम्स्टेक स्टैंड फॉर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मींस 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इसमें चाइना नहीं मेंबर है, बार बार मैं बोल रही हूँ, और क्वेश्चंस में चाइना मेंबर बिम्स्टेक का नहीं है, सार्क का नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया और उसके बिम्स्टेक नेशन, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं देश, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार भारत के साउथ वेस्ट में, सॉरी एशियान देश है, मालदीव्स है, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये क्या बनाते हैं? बिम्स्टेक देश। क्या बनाते हैं? बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। सबको समझ आ रहा है, ठीक है। और सार्क हो गया, सार्क मैंने फिर से ये तीनों बिम्स्टेक और सार्क याद रखिए, इनमें से 100% क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन नहीं था, होने को तो हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आएंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन से तो क्वेश्चन होता ही होता है, ये तो आंखें बंद करके चलो, यूएन से क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में होता ही होता है। जो मर्जी हो जाए उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। या तो विजय लक्ष्मी पंडिता आती है, या यूनाइटेड नेशन डे पूछते हैं 24 अक्टूबर, या पूछते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन से सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए G20। G20 मैंने आपको बता दिया G20 के बारे में भी। G20 साउथ अफ्रीका में इस साल हुई थी, जोहान्सबर्ग में। फर्स्ट G20 हेल्ड ऑन अफ्रीका, ये पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में हुई, जोहान्सबर्ग में। थीम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ G20। थीम आपको याद करना, थीम से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सैनिक स्कूल, एनडीए, सीडीएस, एफकैट और
एफकैट और RINC, इन सब के एग्जाम एक जैसे होते हैं, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, याद रखिएगा। ये मुश्किल होते हैं, ध्यान से देखे। ये एग्जाम आपका RMS की तरह नहीं होगा। RMS इजी एग्जाम होता है, सैनिक स्कूल इजी एग्जाम नहीं होता है। सॉलिडेटरी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये क्वेश्चन। इस साल कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस कहां कहां पे हुई? सबसे इंपॉर्टेंट कोपा पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, COP30 पूछ सकते हैं, ठीक है। ये COP कोपा पार्टीज, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और ये कहां पे हो? ब्राजील में, ब्राजील के बेलिया में। आप सीधे सीधे टेबल बनाते जाओ, ठीक है। UN हेल्ड इन नहीं लिखना, बेलन ब्राजील। फिर लिखना है 51st G7 समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा में हुई, इसको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया। ये कनाडा के कैनासेकिस अल्बर्टा में हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G7 50 जो 50th समिट थी वो इटली में हुई थी, कहाँ हुई थी? इटली में। 17 ब्रिक्स समिट, भाई मुस्कान लिख लिए सारे क्वेश्चन, लिख लिए? हाँ हाँ, क्या? हाँ, 17 ब्रिक्स समिट्स, ब्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राजील डी जेनेरियो में हुई। आपके पास टेबल पूरा होना चाहिए। और 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? ब्राजील डी जेनेरियो में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PV सिंधु ने 2016 में यहां से क्या लाया था? सिल्वर मेडल, ठीक है। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल कहाँ पे, कौन सी ओलंपिक? रियो डी जेनेरियो ओलंपिक से लाया था, और 2016 में हुए थे कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई UAE में हुई, दुबई UAE में। AI एक्शन समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, AI से एक क्वेश्चन रहने वाला इस साल, तैयार रहिए। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, आप क्यों नहीं लिख रहे? बाद ये लिख लिया, ये जो सारे लिख लिए, लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे? ये तू क्यों नहीं लिख रहा? ये लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर से क्वेश्चन भाई रहेंगे, हो सकता है किसी का डालने वाले का दिमाग फिर जाए तो सारे करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रहेंगे। भाई करंट अफेयर लास्ट के 15 डेज में करवाती हूँ, आपको पता है, सारी रिवीजन है। मैं दोबारा से दिन को करंट अफेयर पूरा रिवाइज करवाऊंगी आज। ये अभी पढ़ा रही हूँ, रिवीजन करनी है अभी। ये मत सोचो कि तुम यहाँ बैठ गए हो, मैं रामायण पढ़ूंगी तो आप सुनोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आपको इतना ही याद रखना, ट्राई नहीं याद रखना। सेकंड WHO ग्लोबल समिट, अभी मैंने बताया, मेडिसिन के लिए भारत में। और ये सारे भाई आप सबके लिए करंट अफेयर है, आपके जब तक फेब तक जून तक एग्जाम होते, ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर रहेंगे, आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये जो है न्यू दिल्ली में हो गया। चल मंजोत, UN क्लाइमेट चेंज कहाँ पे? COP30 कहाँ पे हुई? हाँ, 51st G7, वो तो देख के मैं बता सकती हूँ। 17 ब्रिक्स समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वेरी गुड। AI एक्शन समिट फ्रांस, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP20 CITES, ठीक है, सिटीज COP20, ये समरकंद उज्बेकिस्तान हुआ, कहाँ पे हुआ? COP30 जो है वो कहाँ पे हुआ? हाँ, बेलम ब्राजील में। और COP20 साइट्स कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान समरकंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एशियान, एशियान इंडियन समिट इस साल कोलालमपुर हुई, कहाँ? एशियान की भी समिट, ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन की समिट कहाँ पे हुई थी? कोलालमपुर। ये 47th एशियान समिट थी, इसमें इंडिया की भी जो मीटिंग हुई उसको एशियान इंडिया समिट कहा जाता है, ये भी कोलालमपुर मलेशिया। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एशियान, याद रखिए, लिख लो साथ में, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। एशियान देश चाहते हैं कि हमें दुनिया एशियान कंट्रीज के नाम से बुलाए, इस तरह नहीं बुलाए, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस तरह नहीं बुलाए। ये चाहते हैं हमारे अलग से एक पहचान बने एशियान। और चाइना जो है, इनके जो सी है इनके, चाइना ने उसका नाम ही चाइना सी रखा हुआ है, और चाइना इन सबको कैप्चर करना चाहता है, ठीक है। अभी हमने वेनेजुएला देखा, अब ताइवान भी देखिए। इस तरह तो बड़ी बड़ी जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो तो हर किसी पे कैप्चर करना शुरू हो जाएंगी।
कंट्रोल। वैसे भी इराक बड़े साल पहले इराक में इसी तरह ही हुआ था, इराक में मास वेपन के नाम से यूएसए ने अटैक किया। तो आज वेनेजुला का आपने देखा, वहां तो वैसे और भी कंट्रोवर्सी बहुत सारी चल रही है, देखते हैं अभी वो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या होता है। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज लेड बाय ओम बिरला। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होस्टेड इन बारबीडोस ब्रिजटोन, ठीक है, बारबीडोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यूएन ओशियन नाइस फ्रांस, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ओशियन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, कोप के भी एनवायरमेंट से बनते हैं, ये भी एनवायरमेंट से बनते हैं, और ये नाइस फ्रांस में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट ये कहाँ पे हुई, उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत में हुई है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट हेल्ड इन भुवनेश्वर, सॉरी पूरी, उड़ीसा, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में, जो इंडिया में हुई है उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कल और 4 क्वेश्चन लिखवाऊंगी। इस साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2 कंट्रीज जो है मेंबर बनी है, और ये भी 115 कंट्रीज शायद मेंबर होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है, कहाँ पे है, गुरुग्राम, हरियाणा, याद रखिएगा। एससीओ की इस साल चाइना में, एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई, चाइना में। एससीओ के जो न्यू मेंबर बने ईरान एंड बेलारूस, कौन से बने, ईरान एंड बेलारूस, याद रखिएगा। 2024 में बेलारूस को मान्यता दी गई, 2023 में ईरान को दी गई। एससीओ के इससे पहले 8 कंट्री मेंबर थी, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। यहाँ पे आपको ये 5 देश याद करना, ईरान को भी नहीं याद करना, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान लिखिए कॉपी में, कजाकिस्तान, किर्गिज कॉपी में लिखिए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 के नाम लिखें, लिखे भाई, कहाँ है, मैंने लिया, मैंने थोड़ा लिया, तूने गिराया था, तेरा ये ले, मैंने क्या करना, ठीक है। कौन कौन सी, ये सभी लिखे, इससे आपका ये 4 देश है सेंट्रल लैंड लॉक कंट्रीज, कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, के स्क्वायर टी यू, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिए ईरान इज नॉट ए सेंट्रल लॉक लैंड लॉक कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री भी नहीं है, लैंड लॉक कंट्री भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट करता है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं, आपको भी लड्डू क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको पूछ सकते हैं, बताओ ये इनमें से 4, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आप सोचोगे तुर्कमेनिस्तान भी है, मैम ने पढ़ाया था, कजाकिस्तान है, सबके नाम तो सेम है, आपको तो भूल जाएगा, तो इसीलिए आपको बोली कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, उज्बेकिस्तान तेशकंद, सॉरी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तेशकंद। यहाँ पे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी मृत्यु हुई, जो भी हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी। इससे पहले ये यूएसएसआर के पार्ट थे, चारों किसके पार्ट थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। यूएसएसआर के पार्ट कौन कौन थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों ही लैंडलॉक कंट्री हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं एशिया में, कितनी है, 12 लैंडलॉक कंट्री है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्री है। एशिया की और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है दैट इज ए कजाकिस्तान। लाओस जो है सबसे छोटी लैंडलॉक कंट्री है एशिया की। 4 जो है अफ्रीका की सबसे छोटी लैंडलॉक कंट्री है, और दुनिया की सबसे छोटी लैंडलॉक कंट्री वेटिकन है, ठीक है। और यहाँ पे ईरान एंड बेलारूस, ईरान रिसेंटली 23 एडेड एंड 2024 बेलारूस। इस साल प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ में, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद, 2016 के बाद, कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद एससीओ में पार्टिसिपेट किया, आप लोग मुझे बताओगे। यहाँ पे डोकलाम ट्राई जंक्शन भी हुआ था, उसके बाद हुआ, ये हो गया, ये भी हो गया, चलो क्या क्या किसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, अभी बता देती हूँ, 115 या 14 है, चेक कर लो, बोला आपको, मैंने आपको बोला चेक कर। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ अब मैं एक और क्वेश्चन पढ़ाऊंगी,
ठीक है, थैंक यू। सेकंड टॉपिक मिलेगा।